ये कहानी इज्जत नगर की है, जहां राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद से उनका छोटा सा मेडिकल स्टोर राहुल ही चला रहा था। उसी से घर का भरण पोषण चल रहा था। आज राहुल और उसकी माँ के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। आज राहुल और प्रियंका की शादी हो रही थी। रात को कमरा फूलों से सजा हुआ था। रात को जब प्रियंका कमरे में अकेली थी, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और राहुल कमरे में दाखिल होता है। राहुल के हाथों में एक छोटा गिफ्ट पैक होता है, जिसे देने के लिए राहुल प्रियंका के पास जाता है और अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है, प्रियंका थोड़ा जोर से गुस्से में कहती है, दूर हट जाओ यहां से, मुझे छूना भी नहीं। राहुल प्यार से हाथों में लिया चॉकलेट और गिफ्ट का डिब्बा दिखाते हुए कहता है, मैं तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट और ये चॉकलेट लेकर आया था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा गिफ्ट। पापा ने दहेज में पूरे 3 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें। वो ठीक है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। और हाँ, बंद करो अपनी ये बकवास और चले जाओ इस कमरे से। राहुल को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, और प्रियंका थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, जैसे पूरी तरह लड़ने पर ही आमादा हो। खैर, बेचारा राहुल चुपचाप वहां से हट गया और नीचे चटाई बिछाकर लेट गया। प्रियंका ने मुड़कर भी राहुल की तरफ नहीं देखा और फोन पर अपने पुराने दोस्त रोशन से हंस-हंस बातें करने लगी। अगले दिन सुबह राहुल तैयार होकर अपने काम पर चला गया। राहुल के चले जाने के बाद राहुल की माँ प्लेट में नाश्ता लेकर अपनी बहू के कमरे में आई और बोली, बेटा आओ नाश्ता कर लो। प्रियंका ने अपनी सासू माँ का थोड़ा भी ख्याल नहीं किया और मुंह बनाते हुए तपाक से बोल पड़ी, मुझे अभी भूख नहीं है, और हाँ, मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ। ये कहते हुए पर्स लटकाए प्रियंका तेजी से बाहर जाने लगी। बाहर निकलते हुए प्रियंका के झटके से सासू माँ के हाथों का प्लेट जमीन पर गिर गया। सासू माँ अपनी बहू को देखती ही रह गईं, लेकिन प्रियंका ने मुड़कर भी अपनी सासू माँ की तरफ नहीं देखा। कुछ ही देर में प्रियंका एक पार्क में अपने पुराने दोस्त रोशन से मिलने पहुंच गई थी। मुझे उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। इस तरफ राहुल जब अपने काम पर चला जाता, तो प्रियंका तैयार होकर रोशन से मिलने पार्क में पहुंच जाया करती थी। राहुल अपनी पत्नी को हर रोज समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और बेचारा राहुल एक कोने में चटाई बिछाकर सो जाया करता और प्रियंका अपने पलंग पर सारी रात अपने दोस्त से बातें किया करती। इस प्रकार धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। प्रियंका के पिताजी का जब भी फोन आता, राहुल उन्हें ये कहकर समझा देता कि यहाँ पर सब ठीक है, प्रियंका बहुत अच्छी है। लेकिन इन सब बातों का प्रियंका पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन राहुल की माँ ने राहुल से बताया, बेटा तुम जब काम पर चले जाते हो तो पीछे से बहू भी बाहर निकल जाती है और तुम्हारे आने से पहले घर वापस आ जाती है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और तो और वो हमारे हाथ का दिया हुआ खाना भी नहीं खाती है और फेंक देती है। अच्छा, उसकी ये हिम्मत? राहुल ने खाने का एक प्लेट अपने हाथ में उठाया और प्रियंका के कमरे की तरफ चल दिया। आइए, आज हम लोग साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। आइए, पहले मैं अपने हाथों से आपको खिलाता हूँ। प्रियंका गुस्से में आगे बढ़ी और प्लेट छीनकर फेंकते हुए जोर से चिल्लाई, तुम और तुम्हारी माँ, मैं तंग आ गई हूँ तुम दोनों से। प्रियंका ने जैसे ही खाना फेंका, राहुल का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। उसने आगे बढ़कर प्रियंका के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राहुल ने अपना बैग उठाया और उस कमरे से बाहर निकलकर अपने काम पर चला गया। थप्पड़ खाने के बाद प्रियंका के तो मानो पैर के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उसे कतई इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि राहुल उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। राहुल के बाहर जाते ही प्रियंका भी घर से बाहर निकल गई। पार्क में पहुंचकर,
मैं अब उस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। आज तो राहुल ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया है। ठीक है, चलो कहीं भाग चलते हैं। मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ, शादी के पहले भी मैं भागकर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, और बिना पैसे के खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ। सुनो, कल जब तुम आना तो पूरी तैयारी से आना। रुपए और अपने जेवर भी साथ लेती आना। ठीक है, जेवर मेरे पास ही हैं और अलमारी में रुपए भी हैं। प्रियंका ने घर आकर अपने कपड़े और जेवर समेट लिए और अपने पति के वापस आने का इंतजार करने लगी। रात को राहुल खाना खाकर कमरे में आता है। चलो खाना खा लो। मैं खाना तभी खाऊंगी जब घर की चाबी मुझे मिलेगी। मुझे चाबी चाहिए। चाबी? चाबी तो तुम्हारे तकिए के नीचे ही है, जाओ ले लो। इतना कहकर राहुल सोने चला जाता है। उधर प्रियंका ने रात को जब अपना तकिया हटाया तो तकिए के नीचे अलमारी की चाबी थी और एक लेटर भी, जिसमें लिखा था, मेरी प्रिय, तुम सदा खुश रहो। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो जिसका नाम रोशन है, लेकिन वो अच्छा लड़का नहीं है। तुम्हारे पिताजी हमारे मेडिकल स्टोर पर जहर की शीशी खरीदने आए थे। मैंने जब उनको जहर की शीशी देने से मना किया तो वे फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगे और सारी बात हमें बताई। रोशन बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनसे पैसे लेकर उनकी हत्या कर देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। तुम चाहो तो उससे पूछ लेना, या पैसे नहीं है ये कहकर आजमा लेना। खैर, तुम्हारी मर्जी। हमने तुमको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम नहीं मानी। हमारा और हमारी माँ का अपमान करती रही। तलाक का पेपर भी वहीं पर रखा है, हमने अपना साइन कर दिया है। अगर तुमको हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है तो तुम हमें तलाक देकर जा सकती हो। और हाँ, तुम्हारे पापा का दिया हुआ दहेज का सारा रुपया अलमारी में वैसे ही रखा है जैसे उन्होंने दिया था। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा राहुल। लेटर पढ़कर प्रियंका की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वो कभी लेटर देखती तो कभी कोने में सो रहे अपने पति को। वो जान चुकी थी कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो माफी के लायक नहीं है। इतना सब जानकर भी हमारे पति ने आज तक हमसे कुछ भी नहीं कहा। वो रोते हुए अपने पति के पास पहुंची और लिपटकर रोने लगी। हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही बहुत है। रात बहुत हो चुकी है, अब चलो सो जाओ। अगली सुबह प्रियंका जल्दी उठकर चाय बनाकर अपनी सासू माँ और अपने पति के पास जाती है। ये सुबह तीनों के लिए एक नया सवेरा था। इसीलिए कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा।